तो यूक्रेन में रूस का हमला लगातार जारी है और इस बीच भारत के जो नागरिक हैं यूक्रेन में फंसे हुए हैं, खासतौर पर छात्र छात्राएं हैं जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन जाते हैं, उन्हें बचाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और कई फ्लाइट्स भी वहां पर भेजी गई हैं और लगातार बच्चों का तांता लगा हुआ है। यूक्रेन से वो भारत आ रहे हैं। भारतीय मूल के भारतीय नागरिक भी स्वदेश वापस लौट रहे हैं। भारतीय सरकार लगातार फ्लाइट्स अरेंज कर रही है इन्हें वापस लाने के लिए। इस बीच युद्धग्रस्त जो यूक्रेन है वहां पर किस तरीके की समस्या भारतीय लोगों को झेलनी पड़ रही है, वो चीजें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कैसे उन्हें ट्रेन्स में नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, या फिर जो यूक्रेन के छात्र हैं, यूक्रेनी मूल के लोग हैं, यूक्रेनी लोग हैं, उन्हें वरीयता दी जा रही है इन सब के बीच। और खासतौर पर कई हजार छात्र और भारतीय मूल के जो निवासी हैं, भारतीय नागरिक हैं, वो भारत आ चुके हैं। लेकिन अभी भी भारत सरकार का जो इवैक्यूएशन प्रोसेस है यूक्रेन से भारत आने का, वो लगातार चल रहा है और इसे बढ़ावा भी दिया जा रहा है। और सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी अमित गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिंडन एयरबेस गाजियाबाद से। वायुसेना भी इसमें अब उतर चुकी है। अमित, जिस तरीके से फ्लाइट्स भेजी जा रही हैं यूक्रेन से, लोग वहां पर स्वदेश वापस लौट रहे हैं, कई तरीके की उन्हें दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। हिंडन एयरबेस की अगर बात करें तो कितने फ्लाइट्स आई हैं, क्या बच्चों का आना लगातार जारी है या भारतीय नागरिकों का? जी, बता दें कि रूस और यूक्रेन का युद्ध का आज 9वां दिन है और हिंडन एयरपोर्ट की बात करो, अब तक 8 फ्लाइट आ चुकी है। कल 5 आई थी, आज 3 आई थी और तीनों फ्लाइट यहाँ हिंडन एयरबेस पर आ चुकी है और यहाँ पर करीब 1428 छात्र अब तक लाए जा चुके हैं हवाई यात्रा के द्वारा। और ऑपरेशन गंगा के तहत आने वाले 24 से 48 घंटों में 7400 छात्रों को आने की भी संभावना है, वह भी आ सकते हैं। और देखिए, इस वक्त मैं हिंडन एयरबेस पर ही हूँ और यहाँ पर तमाम लोग अभिभावक थे और उनका वेलकम करने के लिए, जो उनके बच्चे थे, उनके स्टूडेंट आने के लिए। और अभी भी कुछ बच्चे निकल चुके हैं, कुछ बच्चे अभी भी अंदर हैं और वो भी थोड़ी देर में निकलेंगे। और मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए स्टूडेंट जो अभी यूक्रेन से आए हैं। आपका नाम क्या है? जी सर, मेरा नाम विनेडा का है। मैं 6th ईयर फाइनल स्टूडेंट हूँ यूक्रेन का। MBBS? जी सर, MBBS। अच्छा, ये बताइए कि आप जब यूक्रेन से आए तो मैं ये जानना चाहता हूँ, फर्स्ट डे जो माहौल था, युद्ध का स्टार्ट हुआ था, उस समय क्या सिचुएशन था? बदलते हुआ माहौल था तो उसमें आपको किस किस चीज की परेशानियां हुई, खाने पीने को लेकर, रहने को लेकर? जी सर, एक्चुअली सब कुछ नॉर्मल चल रहा था 23rd तक। 24th को मॉर्निंग में मैं सो रहा था। हमारे जो मेरी यूनिवर्सिटी है लुगान से, उससे 150 किलोमीटर दूर रशियन बॉर्डर है। सुबह 5 बजे धमाके होना स्टार्ट हुए। हमें यूं लगा, पहले आइडिया था कि वॉर होने वाला है। सडनली बाहर सब कुछ चेंज हो गया। मेरा फ्लोर था टॉप फ्लोर पे, मेरा जो फ्लैट है। हम हाथ भाग के बंकर में गए। 2 घंटे बाद फायरिंग रुकी। शेलिंग हो रही थी दोनों तरफ से, भयंकर, दोनों उनकी मिलिट्री की, ठीक है। हम बंकर में गए। 2 घंटे बाद हम बाहर निकले। ATM से फुल भीड़, सारी शॉप क्लोज और चारों तरफ एयर सायरन बज रहे थे। सबके सब ATM से पैसे निकालने में लगे हुए हैं और फूड स्टोर सब कुछ स्टॉक करने में लगे हुए हैं। यूक्रेनियंस हैं जिनके पास खुद की गाड़ियां थी, फैमिलीज थी, वो निकलने में लगे हुए हैं। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। टैक्सीज को कॉल किया, कोई टैक्सी अवेलेबल नहीं, ठीक है। हमें पास लास्ट में ये ऑप्शन बचा कि जब तक यहाँ रह सकते हैं, जब तक सर्वाइव कर सकते हैं, यही सर्वाइव करते हैं, बाकी जो भी होगा देखी जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने कॉन्टेक्ट करना शुरू किया इंडियन एम्बेसी से। इंडियन एम्बेसी ने किया, आप फंस रखे हैं बॉर्डर पे, हम अभी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं, हम ओनली ईस्टर्न वेस्टर्न यूक्रेन से स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं। जहां तक हो सकता है अभी एडवाइजरी जारी की जाएगी सिचुएशन को देखते हुए, तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से हैंडल कर लेना। उसके बाद हमने कम से कम भी 6 दिन निकाले हैं वहाँ पे। दिन में 1 टाइम खाना खाया, उसके अलावा क्योंकि स्टॉक नहीं होता था, फूड स्टोर बंद होते थे, ओनली लिमिटेड 4 घंटे के लिए खुलते थे। उसमें भी ना कार्ड स्वाइप होगा, ओनली कैश। हाँ, या और कैश भी लिमिटेड निकलेगा वहाँ के 1000 ग्रीवन जो यूक्रेन की करेंसी है, ठीक है। मैंने 4 घंटे लग के, मैं खुद बताता हूँ, मैं 4 घंटे लाइन में लग के मैंने पहले दिन कैश निकलवाया 2000 ग्रेविन 2 ATM से। उसके बाद हम फूड के लाइन में लगे, फिर फूड लिया हमने। अब हम कम से कम वहाँ इंडियन स्टूडेंट्स फंसे हुए थे 40 से 50। हमने सबने यूनिवर्सिटी का कॉन्टेक्ट किया, यूनिवर्सिटी के सारे ऑफिशियल्स बंद करके जा चुके थे, ना उनका कोई रिप्लाई था ना कुछ। और फिर सबने डिसाइड किया, एक हॉस्टल में रहते हैं, इंडियन हॉस्टल में, जो कुछ बनता है, जो होता है, सब कुछ एक साथ देखेंगे। उसके बाद 6 दिन निकाले। 6 दिन बाद एक टैक्सी ड्राइवर रेडी हुआ हमको ले जाने के लिए। रेडी तो वो लोग थे, बट उनके पास पेट्रोल नहीं था। बोला हमारे पास सप्लाई बंद हो चुकी है पेट्रोल की। फिर उसके बाद उन्होंने पेट्रोल के एक जने ने जुगाड़ किया और बोला मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। बंदा आया, उसने हमें निकाला, हमने तिरंगा लिया यूनिवर्सिटी से, वो लगा के। अब एक चीज और बोलिए आपने कि तिरंगा लिया,
कि ये बताइए, यूक्रेन के जो सैनिक थे, वो बताया जा रहा है कि वो भारतीयों को एंट्री नहीं देने दे रहे थे बस में, ट्रेन में। क्या आपके साथ वो घटना हुई क्या? जी नहीं सर, मेरे साथ तो जी सर, मेरे साथ तो वो घटना नहीं हुई, बट मेरे दोस्तों के साथ हुई है। वो पहले वहाँ से निकल के बॉर्डर पे गए हैं, पोलैंड बॉर्डर पे, वहाँ से उनको मारा गया, उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया, वापस उन्हें अंदर धकेल दिया गया यूक्रेन के, कि नहीं तुम यूक्रेन छोड़ के नहीं जा सकते, हमारी या तो हमारी तरफ से लड़ लो, या तो हमारी तरफ से लड़ लो, या फिर यहीं रहो, क्योंकि हमारे भी सिटीजन्स मर रहे हैं, तो हम किसी को नहीं जाने देंगे। ये सब सीन चल रहा था सर वहाँ पर। अच्छा, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा कि पुतिन ने अभी जो रूस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने दावा किया है कि यूक्रेन ने 3000 भारतीय छात्रों को बंधक बनाया है। क्या ऐसी सिचुएशन दिखी आपको? नहीं सर, ऐसी नहीं है, बट हाँ एक सिचुएशन आई थी। हमने ट्रेन बुक करी थी, वो जा रही थी कीव, बट कीव पे ऑलरेडी हमले हो रखे थे। उनमें हमारे दोस्त चढ़ गए थे गलती से कि ठीक है हम जाएंगे, सबका इंडिविजुअल डिसीजन बना, वो लोग गए। वो ट्रेन जाके रुकी मारियोपोल, मेलिटोपोल सिटी है वहाँ पे, और अभी तक उस ट्रेन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास कि वो बच्चे कहाँ हैं। अच्छा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है? उनका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। पता करने की कोशिश की तो क्या बोला? उनका पता करने की कोशिश की, उन्होंने बोला कि हमारी ट्रेन निकली तो कीव के लिए थी, बट वो अपोजिट डायरेक्शन में जाके रुक चुकी है। उसके बाद हमारा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। अच्छा, एक चीज बताइए, ऑपरेशन गंगा के तहत इनको लाया जा रहा है, और ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में कितना प्रभावशाली आपको देखने को मिला? जिससे भारत की ऑपरेशन गंगा एक्चुअली में काफी इफेक्टिव है वहाँ पे। या हमने खुद ने हमारी गाड़ी आगे तिरंगा लगाया, हमें कम से कम हमने पूरा ईस्टर्न से लेके वेस्टर्न यूक्रेन पे आए हम, एकदम वेस्ट बॉर्डर, उजगोरो जो लास्ट बॉर्डर है, जो टाउन है वहाँ का, वहाँ तक तब तक हमको कम से कम 60 चेक पोस्ट मिली। हर जगह इंडियन फ्लैग था, वहाँ की आर्मी चेक कर रही थी, स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स देख रही थी, वो ठीक है तुम जा सकते हो, कोई इशू नहीं है हमें ट्रेवल करने। इंडिया का फ्लैग देखते हुए सीधे? जी सर। तो देखिए, हालांकि भारत सरकार ने केंद्रीय मंत्रियों को, 4 केंद्रीय मंत्रियों को भेजा है, और पोलैंड, हंगरी, हंगरी में गए। इस तरीके से ऑपरेशन गंगा का काफी तरीके से अच्छी तरह प्रभावशाली भी देखने को मिला, जिस तरह से यूक्रेन के वहां से आए हुए स्टूडेंट भी बता रहे हैं। और मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि आपने परिवार से कांटेक्ट किया, बताया हाल बात, परिवार वालों को क्या हाल था, क्या बोलते थे? बस यही था कि एनी टाइम हर 1-2 घंटे से उनके फोन आते थे कि हाँ बेटा सब सही सलामत है, सेलिंग हो रही है नहीं हो रही, अंदर रहना, फूड स्टॉक के लिए तुम्हारे हिसाब से एडजस्ट करना। पहले दिया शुरू के बोला था हमें घर से, अब बोला गया था कि 2 दिन के अंदर जो स्टॉक कर सकते हो कर लेना, नो आइडिया वॉर कितनी लंबी चलने वाली है। एक चीज आप स्टडी वहां से छोड़ के आए हैं, यहाँ पर आ गए, अब अपनी स्टडी को क्या इंश्योरेंस देंगे? मतलब क्या, किस तरीके से आप अपना फ्यूचर प्लान है, क्या एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से? क्या वापस जाएंगे, यहीं पढ़ेंगे? नहीं सर, हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा डिप्लोमा और मेरी डिग्री ओनली 3 महीने बाकी है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसके लिए कुछ ना कुछ करे, वहाँ की सरकार से बात करे, एजुकेशन मिनिस्टर से बात करे और हमें डिप्लोमा दिलाए, क्योंकि हमारे फाइनल एग्जाम होती है क्रॉक 2, वो होगी नहीं होगी, उसके बिना हमें डिग्री नहीं मिलती है। वो अगर इंडियन गवर्नमेंट करना चाहे तो वो पॉसिबल हो सकता है कि उसके बिना हमें डिग्री मिल जाए, हम इंडिया में आके हमारा FMG के लिए प्रिपेयर करें। आप यहीं पढ़ना चाहते हैं? देखिए, यहाँ पर और भी लोग थे, और मैं और भी परिवार से बात करूंगा। ये तो स्टूडेंट आए हुए थे, और जो अभी स्टूडेंट पीछे हैं वो भी आ रहे हैं, और उनके परिवार वाले भी देखिए वेलकम के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। अच्छा, आ गए हैं, तो कैसा लग रहा है? अब लग रहा है कि हाँ कुछ दिल में शांति। कौन थे आपके? मेरे भाई थे आपके, वो आए थे? हाँ, राजवीर, डॉक्टर राजवीर। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से माहौल था, आप लगातार कॉल कर रहे थे उनको, पहले दिन से माहौल बिगड़ता गया, किस तरह से लग रहा था, चीजों को फील कर रहे थे? हाँ, वो क्या स्थिति बता रहे थे? वो तो बता रहे थे कि यहाँ बमबारी रोज हो रही है, मतलब निकलने का कोई संभावना नहीं है, हम लोग क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। 2-3 दिन तो चला, लगभग 5 दिन तक ये लोग अपना व्यवस्था किए खाने पीने का, उसके बाद फिर प्रॉब्लम आने लगी। तो अब हाँ, शुक्रिया अमित, ये रिपोर्ट हमें दिखाने के लिए। तो खास तौर पर जो परिवार वाले हैं वो तो खुश हैं, लेकिन साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उन्हें अपने भविष्य को लेकर भी चिंता बनी हुई है, और लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरीके से ये छात्र बता रहा था कि डिग्री मिलने में सिर्फ 3 महीने और बाकी हैं, तो ऐसे में युद्ध तो चल रहा है, लेकिन कई हजार छात्र ऐसे हैं जिनका भविष्य अब एक तरीके से अधर में भी लटका हुआ है।